सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ये जो हमारा क्लास होने वाली जा रही है साथियों, 10 मिनट का शो हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली, बहुत बड़ी स्टूडेंट के साथ समस्या। मैंने निर्णय लिया कि आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें, केवल उनका पिता दादा कौन हुआ, उनके पापा कौन है, कौन किसका बेटा है, कौन किसके बाद राजा बना, उनका शासनकाल क्या है, यहाँ से आप लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं और इनको याद करने में आप घबराते हो। बाकी कहानियां तो याद हो जाती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं ये 10 मिनट आप लोगों के इतिहास को लेकर, अब तक की जितनी भी आपने क्लासें लगाई, आप लोग जितना भी आपने अध्ययन किया है, मैं ये कह रहा हूं सबके लिए एक रामबाण सिद्ध होगी और सबसे आपके टॉप स्तर पे जाएगी साथियों, वादा है मेरा। जरा देखिए आप लोग, देखिए ये तो मालूम है आप लोगों को कि जिस गुहिल वंश की हम लोग बात कर रहे हैं, उस गुहिल वंश का जो संस्थापक है, कौन से वंश का? गुहिल वंश। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा, वंशावली की बात करेंगे केवल। गुहिल वंश, गुहिल वंश की जो स्थापना की थी, वो स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। किसने की थी? गुहिलादित्य ने की थी। बस इतनी बात पढ़ें, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। गुहिलादित्य, गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य को कहते हैं। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? कालभोज हो गया, जिसे हम लोग भप्पा रावल भी कहते हैं। इनके बाद कौन राजा बना हमारी जानकारी में नहीं है, बहुत कम जानकारी मिलता है। आगे तब जाके क्रमबद्ध जो इतिहास आगे होता है वो कहां से होता है, देखिए आप लोग। एक रण सिंह नाम का राजा था, यहां सुनेंगे आप लोग। कौन था? रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र। एक का नाम था छेम सिंह। क्या नाम था? छेम सिंह। ये छेम सिंह था। और दूसरे का नाम था राहब। क्या नाम था? राहब। ये दूसरा इनका बेटा था। दोनों ने अपने वंश का बंटवारा किया, अपने राज्य का बंटवारा किया। वापिस आऊंगा, राज्य का बंटवारा किया। छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी। कौन शाखा की? रावल शाखा की नींव छेम सिंह ने रखी। और राहब की हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने राणा शाखा की नींव रखी। कौन शाखा की? राणा शाखा की। ये जो राणा शाखा के हैं, ये सामंत के रूप में रहने लगे और ये सिसोदा गांव के एक तरह के जागीरदार रह गए, हम लोग कहेंगे। सिसोदा गांव के जागीरदार कहेंगे, हम सामंत नहीं कहेंगे। सिसोदा गांव, और सिसोदा गांव के ये जागीरदार बने, यानी इनकी जागीरी मिली। अलग अलग वो मिलता है, लेकिन सिसोदा गांव में रहने लगे, राजा नहीं बने। इधर हम लोग बात करें रावल शाखा। रावल शाखा के जो राजा है वो वंशज क्या बने? राजा बने। और यहां का प्रथम राजा होगा, उनका नाम है छेम सिंह। इससे पहले हम लोग रावल लगाएंगे और रावल छेम सिंह नाम का एक राजा बना। ये रावल छेम सिंह को हम रावल शाखा का क्या कहेंगे? संस्थापक कहेंगे। क्या कहेंगे? संस्थापक। मालूम हुआ कि अपने नाम से पहले ये रावल क्यों लगा रहे? क्योंकि ये रावल शाखा से थे। ध्यान दें आप लोग, अपने नाम से पहले रावल क्यों लगा रहे? क्योंकि ये किससे थे? रावल शाखा से थे। ये आप लोग ध्यान रखें। क्लियर हुआ? ओके। अब देखिए, इनके दो बेटे हैं। एक का नाम है सामंत सिंह, एक का नाम है कुमार सिंह। जिन्हें हमें पढ़ना है उन बेटों की बात कर रहे हैं। ये भी रावल लगेगा। ये रावल सामंत सिंह है, ध्यान सुनना आप लोग। रावल सामंत सिंह है। ये रावल सामंत सिंह छेम सिंह के बाद राजा बना। और इनका भाई यानी इनका बेटा, उनका नाम है रावल कुमार सिंह। क्या नाम है? रावल कुमार सिंह। ध्यान देना आप लोग। ये रावल सामंत सिंह पर कीर्तिपाल चौहान है, नाडोल का, वे अटैक करता है। कहां का है? कीर्तिपाल चौहान, अलग से पढ़ेंगे हम लोग। कीर्तिपाल चौहान नाडोल के हैं। कहां के हैं? नाडोल के। और कीर्तिपाल चौहान इन पर अटैक करता है। रावल सामंत सिंह यहां चले जाता है और जाके कहां पहुंच जाता है? बागड़ में। और बागड़ में जाके इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। कहां? बागड़ में गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की इन्होंने। ध्यान देना आप लोग, गुहिल वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। कहां कर दी? बागड़ में। किससे पराजित हुए? तो आप लोग कहेंगे सर ये पराजित हुए थे किससे? सीधी सी बात है, ये कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान नाडोल के थे और इन्होंने एक बार अधिकार भी कर लिया था, ये ध्यान रखें आप लोग। अधिकार करने के बाद ये सामंत सिंह यहां चले गया, बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक बने। ये कुमार सिंह ने अटैक किया और कुमार सिंह ने अटैक करके नाडोल के कीर्तिपाल चौहान को पराजित किया और कुमार सिंह राजा बन गया। क्लियर? कुमार सिंह राजा बन गया। इनके बाद रावल पदम सिंह।
रावल पदम सिंह। इनके बाद रावल जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह। इनके बाद रावल तेज सिंह, रावल तेज सिंह। इनके बाद रावल समर सिंह, रावल समर सिंह। और इनके बाद रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह मालूम है आपको 1303 में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे चित्तौड़ के तृतीय, सॉरी चित्तौड़ के प्रथम शाखा में। कुल मिला के 3 हुए, ये प्रथम शाखा की है। रावल रतन सिंह के बाद रावल शाखा कोई वंशज बचेगा नहीं। और आपको मालूम है 1303 से और 1326 तक चित्तौड़ की गद्दी पर गुहिल वंश के वंशज नहीं बैठेंगे। यहां आप लोगों के, आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी है, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे हम। अलाउद्दीन खिलजी है, यह अधिकार करेगा, अपने पुत्र खिजरा खां को सौंपेगा, अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद नाम रखेगा चित्तौड़ का। और फिर ये खिजरा खां भी नहीं रुकेगा, ये मालदेव चौहान जालोर के थे, मूछाला मालदेव कहते हैं, उन्हें सौंपकर चले गया। फिर इनके बेटे रहे मालदेव चौहान के। फिर 1326 की कहानी बताऊंगा। तो छेम सिंह, ठीक है, छेम सिंह का बेटा सामंत सिंह। अब सामंत सिंह के बाद राजा बन रहा है कुमार सिंह, लेकिन ध्यान रहे कि कुमार सिंह सामंत सिंह का बेटा नहीं है, भाई है। कुमार सिंह का पदम सिंह, पदम सिंह का जेतर सिंह, जेतर सिंह का तेज सिंह, तेज सिंह का समर सिंह, समर सिंह का रतन सिंह। याद हम लोग कर लेते हैं। देखिए कि छेम सिंह का बेटा सामंत सिंह, सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह। पदम सिंह ने कहा जैतर तेज समर करता है रतन सिंह से, 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 जैतर तेज समर करता है रतन सिंह से। ये क्रम आप लोगों से पूछ लेता है, तो एकदम आपके क्लियर हुआ। डिटेल क्या है वह एक अलग चीज है। अब देखिए आप लोग, ये 1303 का जो समय आया, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया, अधिकार कर लिया, अपने बेटे खिजरा खां की याद में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। फिर यहां खिजरा खां रुका, खिजरा खां भी मालदेव चौहान को सौंप के चले गया। मालदेव चौहान लंबी लंबी मूछें रखता है, इसलिए मूछला मालदेव कहलाता है। मालदेव चौहान के पुत्र यहां पे क्या बनेंगे, यहां पे पुत्र बैठ गए गद्दी पर। फिर यहां ये जो शाखा है, ये शाखा का अंत हो गया। रावल रतन सिंह अंतिम राजा था। यहां पे इस शाखा का अमीर नाम का राणा है। हम इससे पहले राणा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि राणा शाखा के थे। इससे पहले हमने रावल लगाया क्योंकि रावल शाखा के थे, और उससे पहले हम राणा लगा रहे हैं क्योंकि वे राणा शाखा के थे। ध्यान रखें आप लोग, वो राणा शाखा के थे, क्लियर, और ये रावल शाखा के थे। हमीर, अब देखिए हमीर का एक खेत है, हमीर का एक खेत है, उसमें लाख है, राणा खेता, उसमें राणा लाखा, लाख की खेती है। अमीर का खेत है, उसमें लाख है, ठीक है। राणा मोकल, लिख लें एक बार, राणा मोकल, राणा मोकल, राणा मोकल। राणा मोकल के बाद राणा कुंभा। राणा कुंभा के 2 पुत्र शासक बने, ध्यान रखना। बेशक पितृहंता था, लेकिन महाराणा रहा है उदा, इसलिए महाराणा लगा रहे हैं उदा। 5 साल के लिए रहा है उदा, और उदा को दाड़िमपुर के युद्ध में पराजित करके जो राजा बनेंगे उनका नाम है महाराणा रायमल, महाराणा रायमल, क्लियर। राणा हमीर, हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा का बेटा मोकल, मोकल कुंभा। याद कैसे करेंगे? हमीर के खेत में लाख है, हमीर के खेत में लाख है, हमीर के खेत में लाख है। मोकल ले गया, कुंभा को दे गया, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। और क्या होता है देखिए, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। ये महाराणा रायमल, महाराणा रायमल, महाराणा। फिर इनका हुआ सांगा। ध्यान सुनना आप लोग, महाराणा सांगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। महाराणा सांगा, क्लियर, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बाद कौन कौन राजा बने वे बता दूं आप लोगों को। महाराणा रतन सिंह द्वितीय, महाराणा रतन सिंह द्वितीय, क्योंकि एक रतन सिंह हो चुका है, यह रतन सिंह द्वितीय है। इनके बाद राजा बना महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य। बीच में दासी पुत्र आएगा बनवीर। कौन आएगा?
बनवीर दासी पुत्र था, और फिर यहां महाराणा उदय सिंह, यानी महाराणा सांगा के जो बेटे राजा बनेंगे वो कितने होंगे? 3। छोटा था लेकिन उत्तराधिकारी रतन सिंह द्वितीय को बनाया, फिर विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर गद्दी पर बैठेगा, और फिर बनवीर को पराजित करके महाराणा उदय सिंह जी गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, अब महाराणा उदय सिंह जी के बाद क्या होता है देखिए आप लोग। महाराणा उदय सिंह जी से वंशावली चलेगी, इसलिए मैं तीर उदय सिंह जी के लगा रहा हूं, क्योंकि महाराणा प्रताप जी थे, वो महाराणा प्रताप जी उदय सिंह के बेटे थे, इसलिए मैंने उदय सिंह जी से वंशावली बढ़ा रहा हूं। महाराणा प्रताप का महाराणा अमर सिंह, याद करवा दूं, चिंता मत कीजिए, महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह के बाद में महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा कर्ण सिंह के बाद में महाराणा जगत सिंह। ठीक है, फर्स्ट आएंगे, फिर महाराणा राज सिंह, और इसके बाद महाराणा जय सिंह। ठीक है, अब देखिए, राय करके सांगा से उदय हुआ, ध्यान रखना आप लोग, राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है, राज किया था इसलिए जय जयकार होती है। राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है, राज किया था इसलिए जय जयकार होती है, राज किया था इसलिए जय जयकार होती है। रायमल का बेटा सांगा, सांगा का उदय सिंह, उदय सिंह का प्रताप सिंह, प्रताप सिंह अमर सिंह, अमर सिंह का कर्ण सिंह, कर्ण सिंह का जगत सिंह, जगत सिंह का राज सिंह, राज सिंह का जय सिंह साहब। अब आप लोगों के यहां तक क्लियर, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? अब इनका शासनकाल देखिए आप लोग। महाराणा सांगा आप लोगों को मालूम है, ये महाराणा उदा है, 1468 में अपने पिता की हत्या करता है और 5 साल तक गद्दी पर बैठता है, 1468 से 1473। फिर रायमल 1473 में गद्दी पर बैठेगा और 1509 तक गद्दी पर रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे डालूंगा इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डालूंगा, और राजस्थान के नोट्स आप राजस्थान के ऐप में जाके पढ़ें और बिल्कुल वहां से मंगवाइए आप लोग। महाराणा सांगा 1509 से 1528। ठीक है, महाराणा सांगा ने रतन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, कुछ छोटा था, 1528 से 1531। 1531 में विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 1531 से 1536 तक। दासी पुत्र बनवीर इनकी हत्या करता है। वनवीर गद्दी पर बैठेगा, ध्यान रखना आप लोग, वनवीर गद्दी पर बैठेगा, वो बैठेगा 1536, गद्दी मतलब मेवाड़ में रहेंगे हत्या करने 40 तक। आप कहेंगे सर उदय सिंह जी का राज तिलक 37 में कर दिया, बिल्कुल कर दिया, 1537 में राज तिलक हुआ, मैंने ओब्लिक 40 किया है, फिर 1572 किया। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से जो मेवाड़ पर अधिकार हुआ उदय सिंह जी का वो 1540 में हुआ, कि मावली के युद्ध में बनवीर को पराजित करता है। अब महाराणा प्रताप जी कब बनेंगे? 1572 में। 1572 में गद्दी पर बैठे और 1597 तक गद्दी पर रहेंगे। प्रताप आज भी अमर है, इसका मतलब 1597 से 1620 तक अमर सिंह गद्दी पर रहेंगे। कर्ण सिंह 1620 से 1628 तक गद्दी पर रहेंगे। जगत सिंह 1628 से 1652 तक रहेंगे। राज सिंह 1652 से 1680 तक रहेंगे और 1680 से 1698 तक जय सिंह रहेंगे। याद हो गया? अगर रायमल के बाद सांगा, सांगा के बाद अगर यह क्रम जोड़ दिया तो राजाओं क्रम बन जाएगा। क्लियर? अगर यह क्रम जोड़ दिया तो राजाओं क्रम बन जाएगा, और अगर इनको हटा दिया रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर को, तो बाप बेटों का क्रम बन जाएगा। राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है। राज किया था इसलिए जय जयकार होती है, राज किया था इसलिए जय जयकार होती है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, आराम से देख लीजिए आप लोग। अमीर के खेत में लाख है, 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 खेत में अमीर के खेत में लाख है, मोको ले गया कुंभा को दे गया। राय करके सांगा से उदय हुआ
हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का रायमल, रायमल का सांगा, सांगा का उदय सिंह, उदय सिंह का प्रताप सिंह, प्रताप सिंह अमर सिंह, अमर सिंह कर्ण सिंह, कर्ण सिंह का जगत सिंह, जगत सिंह का राज सिंह, राज सिंह का जय सिंह। राज किया था इसलिए जय जय कार होती है। तो ये वंशावली आप लोगों को दिक्कत करती है। ये देखिए आपके 1326 में राजा बनेंगे, ये 1326 से और 1364 तक राजा रहेंगे। कुंभा की बात करें 1433 से और 1468 तक राजा रहेंगे। मोकल 1421 से लेके और 1433 तक राजा रहेंगे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि काम पूरा हुआ। राजस्थान के नोट्स आप जरूर पढ़ेंगे ऐप पे जाके, फ्री मटेरियल में, वहां कोई चार्ज नहीं है। और बिल्कुल राजस्थान के नोट्स अगर पसंद आए तो आप जरूर मंगवाइए, ठीक है। तो मैं समझता हूं आज ये हमने मेहनत की, इससे आप लोगों की बहुत सी दुविधाएं दूर होंगी। वादा है कि आप लोगों को ऐसी दुविधाओं को हमेशा हल करता रहूंगा। सभी को राम राम, धन्यवाद साहब, थैंक यू। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे साहब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। राम राम साहब।